तो 100 डेज ऑफ पाइथन का डॉक्टर एंजेला यू का यूडमी का बूट कैंप, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था। आप में से 3-4 लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, भाई तुमने बोला था उसमें पार्ट 2 आएगा, तुम अपनी प्रोग्रेस बताओगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, वो कहाँ है? तुमने 3.5 महीने बोला था, अभी 7-8 महीने को आए हैं, क्या सीन है? थोड़ा तो आइडिया दो, तुमने किया नहीं किया? तो मैंने कहा एक क्यों ना अपडेट बना दिया जाए ना, आपके साथ सारी चीजें शेयर कर दी जाए। तो बाय द वे, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है, करियर रिलेटेड, अलग अलग चीजें सीखने रिलेटेड, तो लाइक बटन जरूर दबा दें, चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए इस साल आने वाली हैं। विद दैट बीइंग सेड, बात करते हैं 100 डेज ऑफ पाइथन के बूट कैंप के बारे में। तो नंबर 1 मैंने उसी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैं कंप्लीटली जीरो वाले लेवल से नहीं आ रहा हूँ। एंड स्पेशली पाइथन की अगर बात करें तो मेरा इंजीनियरिंग के टाइम का जो थीसिस था दैट यूज्ड अ पाइथन। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था एक्चुअली वो पाइथन और ओपन सीवी में था। तो मैं एकदम जीरो से नहीं आ रहा था, बट मैं एकदम ऐसा महाशय पाइथन एक्सपर्ट वो वाले लेवल से भी नहीं आ रहा था। दिस बूट कैंप, आई वॉज डूइंग दिस स्पेसिफिक बूट कैंप सो दैट आई कैन रिफ्रेश माई नॉलेज एंड आई कैन गेट बैक इन टू द गेम। एंड वो गेम क्या है? तो वो गेम थी गाइस डेटा साइंस। एंड वेयर आई फेल्ट, ये पूरा का पूरा बूट कैंप अगर आप कंप्लीटली जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक ये 100 डेज ऑफ पाइथन वाला जो बूट कैंप है बहुत सही है। आपको 100 के 100 दिन पूरे करने चाहिए। एंड मैंने उसमें भी बताया था कि कुछ दिन होंगे आपका 2-3 घंटा जा सकता है, कुछ दिन होंगे अगर आप नए हैं, कुछ दिन होंगे जिसमें आप जितना टाइम वो ट्यूटोरियल का है साथ साथ कोड कर लेंगे एंड यू विल बी जस्ट फाइन, राइट? सो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने पूरा का पूरा स्टार्ट किया। मैंने जब प्रोजेक्ट्स वाले एंगल पे आया, बिकॉज बेसिक्स मुझे ऑलरेडी आते थे, जावास्क्रिप्ट वगैरह आता था, तो बेसिक जो तरीका है ना चीज़ें चलने का वो सेम ही होता है, थोड़ा बहुत सिंटैक्स यहाँ पे चीज़ें बदलती हैं। बट एज आई गॉट इनटू प्रोजेक्ट्स इस बूट कैंप के अंदर, मुझे लगा कि यार मुझे ये प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी मुझे पर्सनली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं कर लूँगा उस हिसाब से, जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम लर्निंग। सो ऐसा होता है जस्ट इन केस लर्निंग, मतलब आप सब पढ़ लेते हो जो हमारे स्कूल्स में कराई जाती है, कब किसका काम आए पता नहीं। दूसरा होता है जस्ट इन टाइम लर्निंग। तो अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत है, मैं उस टाइम पे उसको पढ़ता हूँ, अप्लाई करता हूँ एंड आई गो फ्रॉम देयर। सो ये जस्ट इन टाइम लर्निंग जो है दैट टेंड्स टू बी आजकल के ज़माने में थोड़ी सी बेटर, बिकॉज आप बहुत एफिशिएंटली चीज़ें कर पाते हो। तो पॉइंट इज, एज आई स्टार्टेड टू लुक इनटू द प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे डॉक्टर एंजेला यू करवा रही थी, नो डाउट वो बहुत सही है, नो डाउट उनमें बिगिनर्स के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही सही कोर्स है। बट आई फेल्ट कि अगर मुझे डेटा साइंस वाले एंगल पे जाना है, डेटा एनालिटिक्स वाली साइड पे जाना है, आई नीड टू डू मोर। एंड मुझे वो लाइब्रेरीज उठानी पड़ेंगी जो यहाँ पे डेटा साइंस स्पेसिफिक चीज़ें यूज होती है। तो नमपाई, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। तो मैंने वहाँ से फिर ये वाला एंगल में ट्रांसफर ले लिया। अब ट्रांसफर ले लिया में क्या, बिकॉज मैं डेटा साइंस नया सीख रहा था। एंड बाय द वे, मैं अभी एक पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम में इन्वॉल्व भी हूँ, ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ डेटा साइंस में। तो वो वाला एंगल मुझे पूरा उसके लिए प्री रिक्विजिट मेरा कंप्लीट करना था। तो आई फेल्ट कि अब एट आफ्टर अ पॉइंट आई शुड जस्ट डायरेक्टली गेट इनटू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग वाला एंगल ऑफ पाइथन, सो दैट मेरा बाकी की चीज़ों में अभी के लिए टाइम वेस्ट ना हो। अगर मुझे लगेगा कि मेरी नॉलेज कहीं पे लैकिंग है जब मैं डेटा साइंस वाला पाइथन कर रहा हूँ या जनरली डेटा साइंस कर रहा हूँ, तो आई कैन कम बैक। एंड पॉइंट इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स का जो फील्ड है वो प्रोग्रामिंग हैवी तो है, बट उसका जो कोर है वो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स है। तो आई वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम देयर, राइट? तो वो मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजिशन ले लिया था। एंड पाइथन में स्पेसिफिकली पिरियन डेटा है, आई डोंट रिमेंबर द क्रिएटर। पिरियन डेटा मे बी कोल्ड स्टील इज द नेम, आप अगर यूडमी पे जाएंगे तो आप देख लेंगे। तो जो फिर मैंने ट्रांजिशन लिया दैट वाज पाइथन फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस नाम का एक कोर्स है, वो मैंने पटापट वो करना स्टार्ट किया। एंड वहाँ से मैं रिफ्रेशर लेके आगे निकल लिया था। सो मैंने आधा भी नहीं, आई विल से लाइक महीने से कम में ही मैंने ट्रांजिशन पूरा का पूरा ले लिया था। 10-12 दिन में, 15 दिन में मेरे को समझ में आ गया था कि मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, मेरी सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता। एंड दिस ब्रिंग्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट आप सब लोगों के लिए भी, कि आप बहुत सारे लोग अभी मुझे भी उन्होंने देखा कि यार मैं भी कुछ नया लैंग्वेज सीख रहा हूँ या कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो सब लोग मुझे बोलते हैं यार कौन सी लैंग्वेज सीखूँ, राइट? सो पहली बात तो मैं कोई प्रोफेशनल डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, बट अगर आप उनसे भी बात करेंगे जितने मैंने की है, द पॉइंट इज कि आप लैंग्वेज वो सीखें जो आपके आगे के चीज़ में काम आने वाली है, राइट? सो आपका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूँ, कौन सी पॉपुलर है। पॉइंट है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। उसमें भी अगर हम फ्रेमवर्क्स की बात करें तो आपको रिएक्ट,
मोबाइल ऐप्स में जाना है तो रिएक्ट नेटिव एटसेट्रा एटसेट्रा, बैकएंड पे कर रहे हो तो नोट जेएस, मोंगोडीबी एटसेट्रा एटसेट्रा काइंड ऑफ चीजें आपको सब देखनी पड़ेंगी। बट अगर आप यही फॉर एग्जांपल डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो पाइथन और आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, एंड पाइथन में जैसे कि मैंने बताया पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, ये सारी चीजें ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज की जाती हैं। सो वो एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप करना क्या चाहते हैं उसके बेस पे आपका लैंग्वेज एंड उसके बेस पे आपका लर्निंग का पाथ पूरा का पूरा डिपेंड करता है एंड आप सिलेक्ट करेंगे। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट इज मिसिंग इन लॉट ऑफ वीडियोस, इन लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स आई फील, एंड दिस इज वाई मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। नहीं तो यार बनाने की जरूरत क्या थी, बट मुझे यही कम्युनिकेट करना था मेन पॉइंट कि यार जब मुझे लगा कि मेरे यूज का नहीं आएगा या आई एम फाइन विद द नॉलेज जो आगे अगर मुझे नहीं मिलेगी तो भी चल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो अब पाइथन को यूज करके भी वेब डेवलपमेंट होती है, बट इज इट द मोस्ट एफिशिएंट? नॉट रियली, बट पाइथन को बहुत सारी अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है एंड पाइथन इज अ ग्रेट ग्रेट लैंग्वेज टू स्टार्ट। सो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है, प्रोग्रामिंग में घुस रहे हैं, तो आपके लिए पाइथन रिलेटिवली ईजी होगी। आप ये 100 डेज ऑफ पाइथन का बूट कैंप जरूर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कंप्लीटली वर्थ इट है। नो मनी लॉस्ट, एंड प्लस टू बी ऑनेस्ट अभी देखिए वैलेंटाइंस डे वगैरह आ रहा है तो यूडमी पे डिस्काउंट खुल जाएगा, 400-500 रुपए की रेंज में आपको ये सारे कोर्सेज मिलने लगेंगे एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट। बट अगर आपका काम है फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस का, तो आप इसको आधा कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली नहीं आते हैं तो इसको भी पूरा करके फिर आप डेटा साइंस में मूव कर सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस में आना है तो हाफ एंड यू कैन मूव। डेटा एनालिटिक्स वाला अगर एंगल है तो आपको उतना एक्सटेंसिव इसका जरूरत नहीं, देन यू शुड ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन हेविली ऑन SQL एंड जो स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स हैं एटसेट्रा। अगेन नॉट अ डेटा साइंटिस्ट येट, नॉट अ डेटा एनालिस्ट एज वेल, जस्ट मैं एज अ बिगिनर, एज अ लर्नर अपना एक्सपीरियंस या जो मुझे रिसर्च करके चीज़ें समझ में आई हैं, बात करके लोगों से चीज़ें समझ में आई हैं, आई एम शेयरिंग दोज विद यू गाइस। सो डू लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं इस सब चीज़ों के बारे में, एंड दिस काइंड ऑफ कोर्स ड्रॉप आउट विच यूजुअली हैपन्स ऑनलाइन, उसके बारे में भी। एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक कोर्स ले रहे हैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड तो उसे नीचे कॉमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय एंड टेक केयर।